तो लोधी डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। इब्राहिम लोधी आप लोगों का रहेगा 1517 से 1527। 1517 में ये आप लोगों का हटोली और खतौली का युद्ध लड़ेगा। मेवाड़ के शासक जिसका नाम है राणा सांगा, जिसका रियल नेम होता है संग्राम सिंह, जिसमें आप लोगों का इब्राहिम लोधी हार जाएगा। उसके बाद हमने 1526 की बात की, पानीपत का पहली लड़ाई होगी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर इसमें जीतता है और इब्राहिम लोधी इसमें हारता है। लोधी डायनेस्टी की बात कर रहे थे हम, तो लोधी डायनेस्टी के बारे में आप लोगों को पता है कि लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो आप लोगों को हो वो आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो 1526 से लेके, और इसकी कैपिटल जो आगरा में है, 2 सूबेदार अपॉइंट किए जाएंगे लोधी डायनेस्टी के द्वारा, जिसमें इब्राहिम लोधी ने 2 पर्सन को अपॉइंट किया गया है। जो एक पंजाब में होगा, पंजाब से हैं आप लोगों के दौलत खान लोधी। दिल्ली में आप लोगों के इसके चाचा ही होंगे जिसका नाम होगा आलम खान लोधी। ये दोनों पर्सन और बाकी लोग चाहते हैं कि इब्राहिम लोधी जो एक क्रूर शासक है, इसको किसी तरह मार के खुद अपना कब्जा किया जाए लोधी डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है, तो उस समय जो आप लोगों का बाबर है वो सिंध और कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। सिंध के ऊपर और कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है किसको पता चलेगा? पंजाब वाले को। पंजाब वाले को पता चला कि कोई पर्सन आप लोगों का आया हुआ है तैमूर वंश से, वो शासन तैमूर वंश का वो कोई पर्सन है जो कि सिंध के ऊपर आक्रमण कर रहा है और कश्मीर के ऊपर राज कर रहा है, और उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। तो इन दोनों के माइंड में एक यही पर्सन क्वेश्चन आता है, या एक यही फायदा देखते हैं कि ये तैमूर वंश का है, तो ये सिर्फ लूटपाट मचाने के लिए आया है, लूटपाट मचाएगा और यहाँ से भाग जाएगा, और हम क्या करेंगे? अपना शासन यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे और लोधी डायनेस्टी में अपना शासक करके इब्राहिम लोधी को मरवा देंगे। यही बात किसके माइंड में आ रही है? यहाँ पे राणा सांगा के। राणा सांगा भी यही सोच रहा है, बट इनके माइंड में ये नहीं पता है कि बाबर जो आप लोगों का है वो भारत में एक मजबूत अपना मजबूत क्या कर सकते हैं, नींव, मजबूत शासन करने के लिए आया है। ठीक है, इतनी सी बात ही समझिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर, इनको मिल गई इनविटेशन। बाबर को पहले इनविटेशन किसके द्वारा मिलेगा? दौलत खान लोधी के द्वारा। राणा भी इसको इनवाइट करेगा और इससे प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट जाने में। तो बाबर देखता है कि यहाँ तो एक गोल्डन या एक सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, क्यों ना इसको आजमाया जाए। एक तरफ से उसी की सेना के पर्सन उसकी हेल्प कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से मेवाड़ राजस्थान का कोई शासक है वो भी उसकी हेल्प कर रहा है। बट क्वेश्चन क्या बनेगा? जितना पीछे पड़ा वहां से क्वेश्चन बनेगा। इब्राहिम लोधी और आप लोगों के बाबर को कंपेयर करना पड़ेगा हमें। 12,000 सैनिकों की सेना लेकर आप लोगों का बाबर आ रहा है भारत में, बट इस पर्सन के पास कितनी सेना है? 1 लाख। तो इसके माइंड में सबसे पहले तो यही आया कि भाई इतनी सी सेना देके मैं इतने लोगों को हरा नहीं सकता हूँ। तो ये क्या करता है? ये करता है अपने माइंड का यूज, स्ट्रेटजी स्टार्ट करता है। ये जाता है पहले कहाँ पे? ये जाता है आप लोगों का 12,000 अपने सैनिकों को लेकर पानीपत में। पानीपत में ये पहुंच जाएगा। पानीपत में जाके ये सीधी किसकी हेल्प लेगा? पानीपत में जाके ये लोगों की हेल्प लेगा जो वहां के होंगे, पानीपत के ही लोग होंगे। पानीपत जो आप लोगों का है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना आप लोगों ने, यमुना नदी के किनारे आप लोगों का पानीपत शहर स्थापित है। पानीपत के लोगों की मदद लेगा, किस तरह लेगा ये आप लोगों का, ठीक है, समझना क्या चीज है। ये आप लोगों की यमुना नदी बह रही है, इसके साइड में ये क्या करता है इसको समझिए जरा। ठीक है, मैं इसका एक फिगर बना के समझाता हूँ आप लोगों को, किस तरह इसको आप लोग समझ सकते हैं। जो आप लोगों का बाबर होगा ऐसे, और ये आप लोगों की होगी यमुना रिवर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे अपनी सेना को रखेगा। और इसके साथ ही ये क्या करेगा? यहाँ पे एक बड़ी सी खाई खुदवाएगा और उसके बीच में पेड़ पौधों को दफना देगा। ठीक है, समझना इस बात को। पेड़ पौधों की टहनियों से इसको ढक देगा, ताकि आसानी से यहाँ पे जैसे ही इब्राहिम लोधी की सेना आएगी इसमें जाके नीचे, ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 गाड़ियों के बीच में अपनी तोपों को लगाएगा।
ठीक है, समझना इस चीज को प्लीज ध्यान से। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पहले क्या बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इसका घेरा होता है जहाँ पे इसकी पूरी सेना होती है, इसका जो फेस होता है यानी कि जहाँ से आप एंट्री करेंगे उसको तो चौड़े रंग से रखेगा, बट जो लास्ट होगा इसका, जो पीछे की साइड है, इसको संकरी रखेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना इनके ऊपर अटैक करेगी, जैसे आगे आगे बढ़ती जाएगी, तो वो यहाँ से आके बिल्कुल फंसेगी और ये क्या करेगा, इनके ऊपर अटैक करके इनको मार देगा। पहली चाल ये होती है। दूसरी ये होती है, अगर यहाँ से अटैक करेगा तो इस खाई में गिरेंगे सारे और उनको वहीं भी मारा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोगों को ये आता है कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति को अपनाया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें एक युद्ध नीति इसने अपनाई थी जिसे कहा गया था तुस्मानी। सॉरी, तुस्मानी तो अलग थी, वो दूसरे की थी। तुलगमा थी इसकी, तुलगमा युद्ध नीति। इतना सा याद रखना आप लोगों ने। ये जो इसकी पूरी स्ट्रेटजी थी ये वाली, इसे तुलगमा युद्ध नीति कहा जाता था उस समय के अंतर्गत। और ये जो आप लोगों की तोप कला थी ये वाली, कि दो गाड़ियों के बीच में एक तोप को लगाना, ये क्या कहलाती थी उस समय में, ये कहलाती थी उस्मानी कला, ठीक है। ये वो वाली कला होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की तोपों का संचालन कौन कर रहा है। बाबर की तोपों का संचालन इसके दो प्रसिद्ध तोपची होंगे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। वो करेंगे, एक का नाम है मुस्तफा खान और दूसरे का नाम है उस्ताद अली, ठीक है। उस्ताद अली, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों के अटैक करने वाले हैं तोपों के द्वारा किसके ऊपर, किसी भी युद्ध में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ दिया ये क्या चीज है आप लोगों की। ये आप लोगों की तोपों की जो कला है, जिसकी दो गाड़ियों के बीच में एक तोप रखी जा रही है, उसे कहा जाता है उस्मानी कला। और ये जो आप लोगों की पूरी कला है, इसे कहा जाता है तुलगमा युद्ध नीति। तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट तुलगमा युद्ध नीति को और उस्मानी कला को अपनाया था। इसके दो प्रसिद्ध तोपची थे, एक का नाम था मुस्तफा खान और एक का नाम था उस्ताद अली। अब पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। कब होती है आप लोगों की पानीपत की पहली लड़ाई, तो याद रखना आप लोगों ने 21 अप्रैल 1900 सॉरी 1526 को आप लोगों की पानीपत की पहली लड़ाई होगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तरफ आप लोगों का बाबर है और एक तरफ आप लोगों का कौन है, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो इसमें समझिए क्या कहने की बात है, छोटी सी बात। कंपैरिजन की जाए तो इसके पास 12,000 की सेना है और इसके पास आप लोगों को पता है 1 लाख की सेना है। इसमें आप लोग समझिए 21 अप्रैल 1526 में दोनों की, मतलब 20 अप्रैल 1526 में दोनों की पानीपत के मैदान के युद्ध में, पानीपत के ग्राउंड में आप लोगों की दोनों की सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। बट इसमें क्या होता है, डिसाइड होता है कि 21 अप्रैल 1526 को आप लोगों की पानीपत की लड़ाई होगी। बट बाबर जो आप लोगों का है माइंड गेम यहाँ से स्टार्ट करता है, ये 21 अप्रैल की सुबह का इंतजार नहीं करेगा। ये आधी रात को ही इब्राहिम लोधी की सेना के ऊपर क्या करेगा, गोलाबारी स्टार्ट कर देगा। किसके द्वारा, तोपों के द्वारा, ठीक है। गोलाबारी स्टार्ट कर देगा। आप लोगों से मैंने एक बात कही थी पहले, अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, कि भारत में अत्याधुनिक हथियार जिसमें आप लोग के गोला बारूद और तोपों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है, बाबर के द्वारा। जैसे ही ये पर्सन अटैक करेगा, ये बाबर है आप लोगों का, ये आप लोगों का इब्राहिम लोदी है। जैसे ही ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर, तो आधी रात में देखते हैं कि हमारे ऊपर कुछ अटैक हो रहा है। तो इसकी सेना के लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस होता है जब इनके ऊपर तोप के गोले पड़ रहे हैं। अगर सेना के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप लोगों के जो एलिफेंट होंगे, जिन्हें आप लोग हाथी जानते हैं, तो उनके लिए भी ये आप लोगों का पहला एक्सपेरिमेंट होगा इनकी आवाज को सुनने का, तोपों और गोला बारूद का। तो जिस कारण आप लोगों के जो हाथी होंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। अगर ये डर जाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़े से पागल हो जाएंगे, और पागल होंगे तो आप लोगों की जो इब्राहिम लोदी की जो सेना है, आधी से ज्यादा आप लोगों की कुचल दी जाएगी। किनके द्वारा, हाथियों के द्वारा, ठीक है। तो बस फिर इब्राहिम लोदी जो था आप लोगों का, बाबर ने इसको
पानीपत के मैदान में और पानीपत के पहले युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ से स्थापना होती है आप लोगों की मुगल डायनेस्टी की। मुगल डायनेस्टी आप लोगों का यहाँ से शुरू हो जाता है भारत में आना। और बाबर ने जो काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, जिसे इम्पॉसिबल माना गया, इसने अपनी माइंड गेम के साथ पूरी बाजी को पलटा और भारत में मुगल डायनेस्टी और इब्राहिम लोदी के लोधी वंश का खात्मा कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होगा मुगल डायनेस्टी, जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे कल। आज का क्वेश्चन आप लोगों के ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन इसके पूरे बनते हैं, पीछे के इतिहास से लेके जितने भी चंगेज खान हो गया, तैमूर हो गया और बाकी राणा सांगा हो गया, इब्राहिम लोदी हो गया, 4-5 टॉपिक आप लोगों ने एक ही क्लास में पढ़े हैं। तो आप लोगों को इनमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज सिर्फ एक हिस्ट्री आप लोगों का ऐसा टॉपिक होगा जो आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री एंड सेकंड आप लोगों की जो मेडिवल हिस्ट्री होगी, यहाँ से आप लोगों को काफी क्वेश्चन बनेंगे। कोई टॉपिक में डाउट है अभी भी पूछ लीजिए, इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला, रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मन लेगा बाद में। बाकी बताइए जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई डाउट आ जाए तो प्लीज़ मैसेज कर देना मुझे। ठीक है जी, ओके देन। कल मिलते हैं अभी 4 बजे की क्लास में आप लोगों के साथ। और कल आप लोगों की क्लास होगी करंट अफेयर की भी, हो सकता है 6 बजे मैं उसकी क्लास लगाऊं। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, जितने भी स्टूडेंट है, किसी के पास अरिहंत है, किसी के पास ल्यूसेंट है, किसी के पास कुछ भी है, जो कुछ भी है आप लोगों के पास, अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी भी ले लो। लेने का मतलब आप लोग क्या करें, डाउनलोड कर लो उनको। ठीक है, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दें। जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों का एनसीईआरटी और एक जो स्पेशल बुक्स आती हैं इनकी, उनके द्वारा ही पढ़ाता हूँ मैं। मैंने कभी लाइफ में अभी तक ल्यूसेंट और अरिहंत को खोल के नहीं देखा है कैसी बुक्स होती हैं वो वाली। ठीक है, बट वो बुक काफी अच्छी होती हैं, ये मत समझना वो बुक कुछ नहीं है। एनसीईआरटी और आप लोगों की जो स्पेशल एडिशन की बुक होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है आपका अरिहंत और ल्यूसेंट का। ठीक है, बट उसमें शॉर्ट नोट में लिखा होता है, इसलिए मैं उनको कम पढ़ता हूँ और मैंने अभी तक वो खरीदी भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स जो मैं दे रहा हूँ वो ऐसे रहते हैं कि एक चैप्टर में उससे रिलेटेड जितना भी बन सके उन सबको कंपेयर करके, इसलिए मैं कभी भी जो टाइपिंग नोट्स होते हैं उनसे कभी पढ़ाता नहीं हूँ। खुद हाथ से लिख के ही आप लोगों को पढ़ाना बेटर समझता हूँ, एक दो चीज़ें आप लोगों को बेटर समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा लेक्चर था। कोई भी डाउट आए, किसी तरह का कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों को इनके मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा सीधा सीधा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ पहले, भारत में पहला मुस्लिम अटैक किसने किया था? जल्दी जल्दी बताएंगे जो जो भी हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में अब हमें पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं। भारत में पहला मुस्लिम अटैक किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। वाह, बाबर कैसे आ गया, मुस्लिम था वहां पर। अच्छा जी, तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ गया आप लोगों का? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मध्यकालीन भारत में 712 का पहला अटैक। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से मैंने कहा, और पहला क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, ठीक है, कल पता करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, अभी आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मत मानना जो भी मैं कहता हूँ, बट आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीक से आपकी मैम भी क्लासेस लेंगे। आप लोगों के ग्रुप में मैंने मैम का नंबर अपडेट कर दिया है, कुछ भी पूछना हो टीजीटी आर्ट्स वालों ने प्लीज़ उनको मैसेज कीजिए। आप लोगों को वो ज़्यादा गाइड कर सकते हैं मेरे से, क्योंकि मुझे कुछ एक सब्जेक्ट का पता है जहाँ से मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, बट कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में उनको प्रॉपर पता है, वो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं उनके बारे में। जहाँ जहाँ से मेरा होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जहाँ से उनका होगा वो खुद ब खुद आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। 13 या 14 तारीख को वो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो वीक में आप लोगों को जो तो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे वो ही मैं आप लोगों को दूंगा, और हो सकता है यहाँ पे हों या आप लोगों के यूट्यूब पे हों, कहीं भी हो सकते हैं। जो आप लोग वीक में पूरा पढ़ेंगे वो पूरा रिवीजन उसमें होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं विद इन 30 मिनट के बाद ये रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, बिकॉज अभी मुझे एक क्लास को छोटा सा लेक्चर देना है, एक नई क्लास है उनको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।